Hi angels, I hope you all are doing good and fine. So today we are going to do another chapter of EVS, chapter number 12, Home Remedies for Simple Illnesses. So this chapter is also related to our body. So in the last chapter we had learned about the inside of our body, little bit things which are related to our body. So today we are going to learn कि जैसे इलनेसेस मतलब बीमारियाँ जो कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं ना, उसके ऊपर है ये। और कभी कभी हम घर के इलाज कर सकते हैं और कभी कभी हमें नहीं करना चाहिए। सो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमें कब घर का इलाज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कौन सी बीमारी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। और हमारे शरीर में तो हम मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हम घर का इलाज कर सकते हैं, परंतु अगर कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी बीमारी है या रोग है, तो हमें एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमें ये पिक्चर देखनी है और ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनका हमें जवाब सोचना है। Why is this boy's arm in plaster? Could we have put his arm in plaster at home? तो ये हमें पूछ रहे हैं कि इस बॉय का जो आर्म है, ये जो हाथ का हिस्सा है, आर्म्स बोलते हैं जिसे, ये प्लास्टर बंधा है इसे, तो क्या हम ये प्लास्टर घर में बांध सकते थे? Why has this girl been brought to a doctor? इस गर्ल को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है? इलनेस मतलब कि बीमारी। When we are well, जब हम ठीक हैं, we feel hungry at the right times. जब हम ठीक होते हैं, जब हमारी तबीयत ठीक होती है, तब हमें टाइम टू टाइम भूख लग जाती है। We sleep well at night, हम रात को भी अच्छे से सो जाते हैं। We have no complaints about digestion, हमारी जो पाचन शक्ति होती है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना पचता है, उसमें हमें कोई कंप्लेन नहीं होती, हमें कोई शिकायत नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी फील रिफ्रेश्ड ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। और सबसे अहम बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब सुबह उठते हैं ना एंजल्स, तब हमें अच्छा लगता है, हमें फ्रेश लगता है। वी डू नॉट फील टायर्ड, हमें थकावट फील नहीं होती। इवन इफ़ वी हैव बीन एट वर्क, अगर हम काम पे भी हैं तो भी हमें थकावट नहीं होती। बट समटाइम्स फॉर सम रीज़न वी फॉल इल, पर कभी कभी कोई कारणों से हम बीमार पड़ सकते हैं। सखू, इस गर्ल का नाम है सखू। सखू हैड अ स्लाइटली सोर थ्रोट। तो सखू एक लड़की है और उसे मतलब उसका जो थ्रोट है ना, मतलब जो गला है, वो थोड़ा सा खरखरा रहा था। सोर थ्रोट जैसे कि हम बार बार करते हैं ना, वैसे। स्टिल शी हैड सम आइसक्रीम, और फिर भी उसने आइसक्रीम खा ली। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हर थ्रोट हर्ट एंड शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो। सो उसका थ्रोट ऑलरेडी थोड़ा सा उसे सोर हो रहा था, यानी कि थोड़ा सा खरखरा रहा था। फिर भी उसने आइसक्रीम खा ली। और फिर अगले दिन क्या हुआ, उसे गीटने में, खाना स्वॉलो मतलब उसे खाना गीटने में तकलीफ होने लग गई। मदर मेड हर गागल विथ वार्म सॉल्ट वाटर। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, पानी में नमक मिला दिया और उसे कहा कि तुम उसका गरारा कर लो, गागल कर लो, जैसे कि इस पिक्चर में हमें बताया गया है। बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days, उसकी मम्मी ने कहा कि तुम स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद गागल कर लो और 2 दिन तक कर लो। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, सकूज थ्रोट हैड स्टॉप्ड हर्टिंग। और फिर तीसरे दिन सकू का जो थ्रोट था ना, वो हर्ट नहीं कर रहा था। दिस वॉज अ सिंपल इलनेस एंड शी सून फेल्ट बेटर अगेन। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी एंजल्स, एक छोटा सा, खाली एक गले में खरखराहट हो रही थी, तो नमक के पानी, गरम नमक के पानी से गरारा कराया, गागल कराया, तो सखू का गला ठीक हो गया एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। क्योंकि ये छोटी सी
एक छोटी सी कुछ इलनेस थी। अ fortnight later, एक रात बाद, सखूज ताई फेल इल। शी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर। तो सकू की जो ताई थी ना वो बीमार हो गई और उन्हें बुखार थी। टेम्परेचर मतलब बुखार थी। हर आईज हैड बिकम येलो। तो उसकी ताई की जो आंखें थी ना वो येलो हो गई थी। शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग। उसका खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मदर टुक हर टू द डॉक्टर। तो मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉन्डिस। तो डॉक्टर ने कहा कि सकू की ताई को क्या हुआ है, जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 वीक्स। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे 3 हफ्ते तक आराम करना है, रेस्ट करना है। शी इज ऑल्सो टोल्ड हर टू ईट as little as possible of things which contain oil, घी और बटर। तो डॉक्टर ने कहा कि सखू की ताई को थोड़ा कम खाना है और स्पेशली तेल, घी और बटर का खाना तो नहीं खाना है। दिस वॉज नॉट एन इलनेस दैट कुड बी क्योर्ड ईजिली। तो ये एक ऐसी बीमारी नहीं थी कि भाई घर का इलाज कर लो और तुम ठीक हो जाओ, है ना। राइट और रॉन्ग, सही या गलत। श्रीपति एंड हिज यंगर सिस्टर तारा वर वर्किंग इन द फील्ड। अ स्नेक बिट श्रीपति। तो श्रीपति और उसकी छोटी बहन तारा खेतों में काम कर रही थी और काम करते करते एक स्नेक ने श्रीपति को काट लिया। आफ्टर बाइटिंग श्रीपति द स्नेक रिगल्ड अवे। और जैसे ही स्नेक ने श्रीपति को काटा वो स्नेक रिगल हो गया, मतलब कि भाग गया। नीदर ऑफ देम गॉट अ प्रॉपर लुक एट द स्नेक। तो किसी ने भी स्नेक को बराबर से नहीं देखा। बट नोइंग दैट इट वॉज अ स्नेक दैट हैड बिटन हिम, श्रीपति वॉज वेरी फ्राइटेंड। सो जैसे ही श्रीपति को तो पता था कि उसे स्नेक ने काटा है, एक सांप ने काटा है, तो वो डर गया। ही शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया मदद के लिए। पीपल केम रनिंग। तो लोग फिर भागे भागे आए श्रीपति की मदद करने के लिए। तारा वॉज सेइंग दैट श्रीपति शुड बी टेकन टू द तालुका प्लेस एट वंस। तो उसकी जो बहन थी ना, यंगर सिस्टर तारा, उसने कहा कि श्रीपति को हमें मतलब एक छोटी सी जगह होती है, तालुका डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ हमें लेके जाना चाहिए उन्हें। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर वुड हैव द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन टू गिव श्रीपति। तो तारा ने कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनके पास दवाई होती है, इंजेक्शंस होते हैं, तो वो लोग श्रीपति को दे देंगे। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर। लेकिन तारा की बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीपल क्विकली गॉट द बुलक कार्ट रेडी। और लोगों ने ये बुलक कार्ट रेडी रखी थी, मतलब कि बैलगाड़ी। एंड पुटिंग श्रीपति इन इट। और श्रीपति को उसमें बैलगाड़ी में बिठा दिया। टुक हिम टू द विलेज टेम्पल। और श्रीपति को कहाँ लेके चले गए, गांव के मंदिर में। दे कॉल्ड द विलेज मांत्रिक। तो वहाँ जाके उन्होंने गांव का जो मंत्रिक होता है ना, उसको बुला लिया। He laid Shripati on a bed of neem leaves and began to chant mantras against the action of the snake's poison. तो ये वो मंत्रिक है। और फिर इसने क्या किया, श्रीपति को नीम के जो पत्ते होते हैं ना, एंजल्स, जो नीम का बड़ा पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, वो कड़वे होते हैं और वो काफ़ी बीमारियों को क्योर करने में काम आते हैं। तो नीम के पत्तों पे श्रीपति को लेटा दिया और है ना, मंत्र के मतलब भगवान के जो मंत्र होते हैं ना, उसका चैंटिंग करने लग गए। चैंट मतलब जपने लग गए, मंत्र को बोलने लग गए। अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्नेक्स पॉइजन। तो जो स्नेक पॉइजन था ना, स्नेक का जो पॉइजन इसकी बॉडी में फैल गया था, उसको हटाने के लिए। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डू द मंत्रास एक्ट अगेंस्ट द स्नेक्स पॉइजन। आपको क्या लगता है, क्या एक स्नेक के काटने से अगर किसी ने मंत्र का जाप किया तो क्या हमारा पॉइजन निकल जाएगा। वॉज इट राइट और रॉन्ग टू ब्रिंग श्रीपति टू द विलेज मांत्रिक। तो क्या ये सही था या गलत था श्रीपति को विलेज मांत्रिक के पास लाना। वुड यू हैव टेकन श्रीपति टू द मांत्रिक और टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये हमें पूछ रहे हैं कि अगर आप होते तो आप क्या करते, क्या श्रीपति को मंत्रिक के पास लेके जाते या गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते। सून श्रीपति फेल्ट बेटर। और ये सब होने के बाद श्रीपति को ठीक लगने लग गया। बट
वॉज दैट बिकॉज द मंत्राज एक्टेड अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन? लेकिन क्या ये मंत्रा के जपने के कारण हुआ? और वॉज द स्नेक नॉन पॉइजनस एंड द मंत्रिक गॉट द क्रेडिट इवन इफ ही डिड नॉट डिजर्व इट? सो क्या ये हमको पूछ रहे हैं कि ये जो श्रीपति को बेटर लगने लग गया, तो क्या ये मंत्र की वजह से हुआ? जो ये मंत्रा जप रहा था, जो चैंटिंग कर रहा था, उसकी वजह से स्नेक पॉइजन चला गया? या फिर उस स्नेक में पॉइजन ही नहीं था, है ना? और ज़बरदस्ती का उस मंत्री को क्रेडिट दे दिया कि भाई अरे मंत्रिक आपने तो ठीक कर दिया श्रीपति को। और क्रेडिट मतलब कि अपन किसी को क्रेडिट देते हैं ना, कोई काम का, अपन बोलते हैं अरे वाह आपकी वजह से हमारा काम पूरा हो गया। तो क्या ज़बरदस्ती का क्रेडिट दे दिया कि मंत्रिक डिज़र्व भी नहीं करता था, मंत्री उसका हकदार भी नहीं था? तो ये सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। होम रेमेडीज़ मतलब घर के इलाज। इफ़ एन इलनेस इज़ वन दैट गेट्स क्योर्ड रेडिली, अगर कोई भी बीमारी हो जो आसानी से ठीक हो जाए, वन कैन ट्राई अ होम रेमेडी। तो आप घर के घर के जो तरीके हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर सकूज मदर मेड हर गागल हर थ्रोट विथ वार्म वाटर? क्या आपको याद है सकू की मम्मी ने सकू को वार्म वाटर दिया था, गर्म पानी नमक डाल के दिया था गागल करने के लिए, मतलब कुल्ला करने के लिए। एंड सकू फेल्ट बेटर इन अ डे और टू, और सकू को 1-2 दिन में ठीक भी लगने लग गया। एल्डरली एक्सपीरियंस्ड पीपल इन द फैमिली समटाइम्स सजेस्ट सच क्योर्स। तो जो अपनी दादा दादी होते हैं, एल्डरली मतलब जो हमसे बड़े होते हैं और जिनकी लाइफ का है ना, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान होता है, वो कभी कभी हमें अच्छी सलाह दे देते हैं ठीक होने की। इफ़ वी हैव अ कोल्ड वी कैन इनहेल स्टीम। अगर हमें सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया, तो हम स्टीम इनहेल कर सकते हैं, मतलब कि गर्म पानी को लेके उसमें जो धुआं निकलता है ना, गर्म पानी का जो धुआं निकलता है वो स्टीम बन जाता है। ओके एंजल्स, तो उसे हम अंदर अपने नोज़ में ऐसे इनहेल कर सकते हैं। अब एट बेड टाइम, सोते वक्त, और टेक हॉट फर्मेंटेशंस ऑन द चेस्ट, या फिर हम एक थैली में गर्म पानी डाल के अपनी चेस्ट पे भी रख सकते हैं। इफ़ समवन इज़ वॉमिटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ फीवर और इनडाइजेशन, अगर किसी को उल्टियाँ हो रही है, वॉमिट मतलब उल्टियाँ हो रही है, किस कारण से? फीवर है, बुखार है, या फिर उसका पेट खराब है, इट इज़ बेटर नॉट टू इंसिस्ट ऑन हिम और हर हैविंग अ मील। तो हमें कभी भी ऐसे में खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। एट मोस्ट दे शुड बी गिवन अ कूल लेमन शरबत। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को वॉमिट हो रहा है ना एंजल्स, या फिर उसे बुखार है, या फिर उसका पेट गड़बड़ है, तो हमें उसे खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसे नींबू का ठंडा शरबत दे देना चाहिए। एंड समथिंग लाइट, और कुछ हल्का खाना, लाइक दही भात, जैसे कि दही चावल, टू ईट द नेक्स्ट डे, अगले दिन खाने के लिए। इफ़ समवन हैज़ अ कट, अगर किसी को हल्का सा कट हुआ है, ब्रूस और अ स्मॉल वूंड, इट शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड डैब्ड ड्राई। अगर सपोज एंजल आप नीचे गए थे खेलने के लिए, अगर आप गिर गए हो, या आपको कोई चोट लग गई है, या आपको कोई चीज़ से कहीं कट आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले अपना जो वूंड है ना, अपना जो चोट है, उसे पहले क्लीन कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, और फिर सुखा लेना चाहिए, ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा। और टिंचर ऑफ आयोडीन में भी अप्लाइड टू इट, तो थोड़ा सा आयोडीन आप अपनी चोट पे लगा सकते हैं। देन इट शुड बी कवर्ड विथ क्लीन कॉटन एंड बैंडेज, और फिर उसे कवर कर देना चाहिए अपने वूंड को, अपनी चोट को, कोई बैंडेज से या फिर क्लीन कॉटन से, मतलब रुई से। इवन इफ एन इलनेस अपियर्स टू बी माइनर, अगर कोई भी आपकी बीमारी है, चाहे वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो छोटी सी ही है, इट शुड नेवर बी निगलेक्टेड। उसे कभी भी, कोई भी बीमारी को या कोई भी दर्द को या कैसा भी हो, उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। निगलेक्टेड मतलब अनदेखा, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, होम रेमेडीज़ हैव लिमिट्स। होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक हद होती है, लिमिट होती है, हम बस करते ही नहीं जाना चाहिए। इफ़ अ पर्सन डज नॉट रिकवर इन अ डे और टू, अगर होम रेमेडी से कोई भी ठीक नहीं हो रहा है 2 दिन में, और इफ़ द इलनेस वर्सन्स, और आपकी बीमारी बढ़ गई है,
वन मस्ट गो टू अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है कि इस लड़की को चोट लग गई है, वूंड हो गया है, और इसकी मम्मा ने पहले क्लीन किया है और फिर कॉटन से उसको बैंडेज कर रही है। और ये जो अंकल हैं उनको हॉट फर्मेंटेशन दिया जा रहा है बैग में गर्म पानी भर के। पीपल हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू सोसाइटी, सो एंजल्स ऐसे भी लोग होते हैं जो मदद करते हैं हेल्थ को लेके, मतलब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने शरीर से लेके, अगर हमें कोई इलनेस है तो वो हमारी मदद करते हैं। सोसाइटी मतलब कि समाज की मदद करते हैं। अ सर्विस दैट टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर इल इज़ कॉल्ड अ हेल्थ सर्विस और मेडिकल सर्विस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ना एंजल्स, ये हेल्थ इश्यूज़ को लेके मदद करते हैं। बिग टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डॉक्टर्स, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स भी होती है, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। बट इन मोस्ट सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में एंड इन रूरल एरियाज़ देर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू। पेशेंट्स कैन गेट ट्रीटमेंट एट कंसेशनल रेट्स देयर, तो पेशेंट्स को ऐसी जगहों पे सस्ते में काम हो जाता है। कंसेशनल मतलब कि कम रेट में काम हो जाता है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहरों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, ऑल्सो रन हॉस्पिटल, में म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स भी होते हैं ना, दैट प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हमें दवाइयों का ट्रीटमेंट देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। What we have learned, some illnesses are cured quickly, ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जल्दी से ठीक हो जाती हैं, but there are some that do not get cured easily, पर ऐसी भी होती हैं जो जल्दी से ठीक नहीं होती। Minor illnesses can be cured with some home remedies, तो जो छोटी छोटी illnesses होती हैं वो घर के इलाज से ठीक हो जाती हैं। Experienced elderly people in the family know of such होम रेमेडीज़, तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हें ये रेमेडीज़ पता होती हैं कि कैसे ठीक होता है। फॉर अ कोल्ड वन कैन इनहेल स्टीम, अगर आपको सर्दी हुई है तो हम स्टीम को इनहेल कर सकते हैं। और टेक हॉट फर्मेंटेशंस। अ लेमन शरबत इज़ गुड फॉर समवन हु इज़ वॉमिटिंग, अगर कोई उल्टी कर रहा है तो आप उसे ठंडा नींबू शरबत दे सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मंत्रास, incantations, magic spells and charms do not cure any diseases or illnesses। तो ये हमें बता रहे हैं कि जैसे हमने वो स्टोरी सुनी थी ना अभी, जो ऊपर हमको बताई थी कि सांप ने काट लिया था और फिर विलेजर्स ने क्या किया, गांव के लोगों ने उसे बुलक कार्ट में डाला और फिर उसे एक मंदिर में ले गई, और फिर उस मंत्रिक ने क्या किया, वो है ना मंत्रा चैंटिंग करने लग गया और फिर वो ठीक भी हो गया, और फिर सबको लगने लग गया अरे इसकी वजह से ये ठीक हो गया, इसका है ना सांप का जहर निकल गया। पर एंजल्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैजिक स्पेल्स मतलब कोई जादू से या फिर कोई मंत्र जपने से या फिर कुछ भी ऐसे टोटका करने से एंजल्स कभी भी कोई भी ठीक नहीं होता। अगर कोई हमें ये कहता है कि अरे हम है ना इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा, हम है ना इसको हम आपके पाँव को ऐसे खींचेंगे ना तो आपकी जो नर्व है ना, आपकी जो नस है ना वो ठीक हो जाएगी। पर एंजल्स ऐसा नहीं होता कभी भी। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आपको एक डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ओके एंजल्स, सो डू try to understand these simple things in life so that you don't fall in any kind of problems. So अगर आप ये चैप्टर अच्छे से मेरा सुनेंगे और अच्छे से रीड करेंगे, खुद भी रीड करेंगे, आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। सो एंजल्स ये आपको खुद करनी है। ओके, सो प्लीज़ डू रीड एंड डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड डू लाइक माई चैनल इफ़ यू आर enjoying my lectures and my small startup for you all, which is totally free. Okay angels, so bye for now, wait for my next lesson.